Jai Hind everyone. Today we are here to discuss a model paper of FCAT and बेटा जैसा कि आपको पता है कि हमारे यहाँ पर लगातार ऑनलाइन क्लासेस FCAT के लिए लगातार चल रही हैं। टॉपिक वाइज डिस्कशन है, लाइव क्लासेस है ना, वीकली आपको मॉक टेस्ट मिल रहे हैं साथ साथ में, ठीक है ना। तो आप लोग इससे लगातार जुड़ करके क्या कर सकते हैं, इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहला आपका क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे कौन सा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट वॉज कॉन्कर्ड बाय द शिवाजी एट फर्स्ट, है ना। शिवाजी बहुत ही कम उम्र में, लगभग 18-19 साल की उम्र में ही क्या कर लिए थे, पहली बार उन्होंने आक्रमण करके और बीजापुर साम्राज्य का एक किला जीत लिया था। तो काफ़ी कम उम्र में इन्होंने ये जो सब किला जीता था, तो ये फेमस है किला कि इनका नाम हमें पता होना चाहिए, है ना, कि कौन से किले को सबसे पहले जीता था इन्होंने। तो तोरण के किले को सबसे पहले क्या किया था, इन्होंने जीता था, ठीक है। तो तोरण के किले को शिवाजी ने जीता था। और शिवाजी का यदि जन्म की बात करें तो 1627 में इनका जन्म हो गया था, ठीक है ना। 1627 ईस्वी में इनका जन्म हो गया था। और लगभग यदि देखा जाए तो 1646 में इन्होंने क्या कर दिया था, 19 साल की उम्र में इसको जीत लिया था बीजापुर से। कहाँ से जीता था, तो बीजापुर से इसको जीत लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। गुरु अर्जुन देव वॉज कंटेम्पररी टू whom ऑफ दीज, है ना, इनमें से किसके साथ में गुरु अर्जुन देव हुआ करते थे। कहने का मतलब है कि गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में हुआ करते थे, ठीक है। तो इनमें से आपको आंसर देना है। तो जहांगीर इसका सही आंसर हो जाएगा। जहांगीर ने क्या करवा दिया था, गुरु अर्जुन देव को मरवा दिया था। कहने का मतलब ये था कि इनकी हत्या करवा दी गई थी, किसके द्वारा, जहांगीर के द्वारा। क्योंकि इन्होंने जहांगीर के पुत्र का क्या कर दिया था, जहांगीर के पुत्र को रिवोल्ट करने में सहायता प्रदान कर दी थी। इसके खिलाफ में उसके पुत्र जो खुसराव हुआ करता था, खुसराव की सहायता कर दिया था किन्होंने, तो गुरु अर्जुन देव ने। इसीलिए क्या कर दिया, जहांगीर ने इन्हें मरवा दिया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। विच सिख गुरु वॉज सेंटेंस टू डेथ बाय एम्परर औरंगजेब। इसी प्रकार से औरंगजेब ने भी क्या किया था, एक हमारे सिख गुरु को हत्या करवा दी गई थी, है ना, औरंगजेब के द्वारा। और ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है। दिल्ली में इनके लिए एक गुरुद्वारा भी बनाया गया है, गुरुद्वारा शीशगंज साहिब, गुरुद्वारा शीशगंज साहिब। तो कौन थे वो जिनके नाम पर शीशगंज साहिब बना है, गुरु तेग बहादुर। कौन थे बेटा, तो याद रखिएगा बेटा, गुरु तेग बहादुर हैं, ठीक है ना। जिनकी हत्या कौन करवा दिया था, औरंगजेब करवा दिया था, ठीक है। आप लगातार क्लासेस, लगातार टेस्ट दे सकते हैं। आपको फ्री में मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है MKC क्लासेस के द्वारा। याद रखिएगा, MKC टेस्ट प्रेप ऐप को बस डाउनलोड करना है मात्र, और उसके अलावा आपको सीधे संडे को जा करके टेस्ट देना है, कोई चार्ज पे नहीं करना है। हु हैड इम्पोज्ड द डुअल गवर्नमेंट सिस्टम इन इंडिया, है ना। भारत में सबसे पहले द्वैध शासन किसने शुरू किया था। द्वैध शासन का मतलब ये था कि जो पैसों का लेन देन था, पैसों का लेन देन कौन करता था, तो पैसों का लेन देन करती थी हमारी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन करती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। और बाकी पैसे लेकर के वो भाग जाती थी। और साथ में जो राजा हुआ करते थे वो बेचारे क्या करते थे, बिना पैसे के ही शासन चलाते थे। तो ये काम सबसे पहले किसने शुरू किया था, तो लॉर्ड क्लाइव, जो कि भारत को एकदम तहस नहस करके रख दिया था। बंगाल में ये तबाही मचा करके रख दिया था। तो कहाँ पर समस्या क्रिएट किया था, तो बंगाल में, ठीक है। द्वैध शासन, क्योंकि पैसा नहीं रहता था तो जनता को फिर पैसे या एक तरीके से रिलीफ कहाँ से दिया जाएगा। मेट्रो डैम किस स्टेट में है और किस नदी पर है, तो याद रखिएगा, है ना, ये कावेरी नदी पर है। कौन सी नदी पर है, तो कावेरी नदी पर है। तमिलनाडु नामक राज्य में पड़ता है मेट्टूर डैम, ठीक है। चलिए, ड्यूरिंग विच टेन्योर द फर्स्ट रेलवे लाइन वॉज लेड डाउन इन इंडिया। किसके शासनकाल में रेलवे लाइन सबसे पहली बार भारत में बिछाई गई थी, तो आपको पता है 1853 में सबसे पहले 16 अप्रैल 1853 में मुंबई और थाने के बीच में सबसे पहले क्या की गई थी, रेलवे चलाई गई थी। और इस रेलवे को किसके समय पे चलाया गया, 1853 में कौन हुआ करता था, तो गवर्नर जनरल हुआ करता था लॉर्ड डलहौजी। कौन हुआ करता था, लॉर्ड डलहौजी, जो कि हड़प नीति से भी क्या है, संबंधित है। चलिए, वेयर विल द वेट ऑफ अ बॉडी मैक्सिमम। कहने का मतलब है कि हमारे यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण G का मान अधिकतम कहाँ पर होता है, जहाँ पर G का मान अधिकतम होगा वहीं पर क्या होगा, किसी भी बॉडी का वेट भी मैक्सिमम होगा। तो G का मान केंद्र से दूर जाने पर कम होता जाता है, ठीक है ना। तो जैसा कि हमें पता है कि हमारी जो पृथ्वी है वो क्या है, जो ध्रुवों पर है वो थोड़ा सा चपटी है, यानी कि ध्रुवीय त्रिज्या या ध्रुवीय व्यास जो रेडियस है वो थोड़ा सा कम है, और यहाँ का रेडियस क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा है। तो ये दूरी बढ़ जाएगी और ये दूरी कम हो जाएगी। इस कारण से जो ध्रुव होते हैं, पोल्स होते हैं, वहाँ पे वेट क्या होगा, मैक्सिमम होगा, क्योंकि जी यहाँ पर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो एट पोल्स विल बी द आंसर।
नेक्स्ट देखते हैं इंडिया हाउस इज सिचुएटेड इन, इंडिया नाम है, इंडिया हाउस जो है नाम भले ही है पर ये इंडिया में नहीं है बेटा, ये भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा कहाँ पर बसाया गया था, तो लंदन में बसाया गया था। जब हमारे यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था उस समय लंदन में क्या किया गया था, इंडिया हाउस बसाया गया था। इंडिया हाउस, मैडम बीका जी कामा इंडिया हाउस से ही रिलेटेड हुआ करती थी, जिन्होंने तिरंगे को सबसे पहले डिज़ाइन किया था, है ना। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, तो ये कहाँ पर था, तो लंदन में। नेक्स्ट देखिएगा, अंडर विच आर्टिकल द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इज गिवन, यानी कि किस अनुच्छेद में राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी दिया गया है ना। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ पर इनमें से दिया गया है, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार बेटा आपको तो फेमस आर्टिकल है आर्टिकल 21, आपको पता ही होगा। 21A में क्या दिया गया है, तो आपको ये भी पता होगा, राइट टू एजुकेशन दिया गया है। 21A में क्या दिया गया है, राइट टू एजुकेशन दिया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, एनिमल बोन्स और पाउडर यूज फॉर फर्टिलाइजर बिकॉज इट कंटेन्स, है ना। एनिमल बोन्स को यूज़ किया जाता है एज अ फर्टिलाइजर, क्योंकि इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आपको पता ही होगा कि जो बोन्स होती है हमारी, है ना, उनमें क्या रहता है, फॉस्फोरस पाया जाता है। तो फॉस्फोरस के कारण से NPK, फर्टिलाइजर में क्या चीज़ें डाली जाती हैं, NPK डाला जाता है, यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम डाला जाता है। तो ये नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और जो पोटेशियम है, इनमें से फॉस्फोरस का काम कहाँ से हो जा रहा है, तो एनिमल के बोन से हो जा रहा है। इसीलिए इसको कैसे यूज़ कर रहे हैं, फर्टिलाइजर के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है ना। चलिए, गोबी डेजर्ट इज सिचुएटेड इन विच कंट्री, इनमें से किस देश में गोबी डेजर्ट सिचुएटेड है ना। गोबी का मरुस्थल इनमें से किस देश में सिचुएटेड है, तो आपको पता है कि चाइना और एक देश मंगोलिया पड़ता है, चाइना और मंगोलिया के बॉर्डर पे क्या है, गोबी डेजर्ट सिचुएटेड है। तो गोबी डेजर्ट एशिया का लार्जेस्ट है ना, ये क्या है, एशियाज लार्जेस्ट डेजर्ट है। ठीक है ना, एशियाज लार्जेस्ट डेजर्ट है ये। ठीक है ना, एशियाज लार्जेस्ट डेजर्ट कहाँ पर है, तो मंगोलिया चाइना के बॉर्डर पे। हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस इन इंडिया, भारत में लोकल सेल्फ गवर्नेंस का मतलब है स्थानीय स्वशासन, यानी पंचायत और नगर पालिका। जो पंचायत हैं और नगर पालिकाएँ हैं, इन्हीं को क्या कहा जाता है, इन्हीं को क्या कहा जाता है, स्थानीय स्वशासन कहा जाता है। तो पंचायत और नगर पालिकाओं की यदि बात करें तो पंचायत और नगर पालिकाओं का शासन शुरुआत कहाँ से किया गया था, तो लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था। लॉर्ड रिपन के द्वारा 1882 में क्या किया गया था, पंचायतों को प्रारंभ किया गया था। और 10 की जनगणना भी किसी के द्वारा, तो इसी के द्वारा 1881 में डिकेडल सेंसस शुरू किया गया था। 10 की जनगणना इसी के समय पे शुरू की गई थी। ठीक है, चलिए, द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन वर्ल्ड कौन सी है, तो आपको जैसा कि पता है कि 5 ग्रेट लेक्स आर लोकेटेड एट USA। आपको पता है इन USA देयर आर 5 ग्रेट लेक्स लोकेटेड in which the one of these is Superior Lake, which is the largest freshwater lake of the world. Superior Lake is the लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, बैकाल को कहा जाए तो इट इज़ द डीपेस्ट, है ना, इट इज़ द डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, सबसे ज़्यादा गहराई ये रशिया में है और ये कहाँ पर है, USA में है। ठीक है ना। चलिए, लार्जेस्ट रिवर ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर, यानी कि यदि आयतन देखा जाए सबसे ज़्यादा पानी किस रिवर में है, ये पूछा जा रहा है, तो सबसे ज़्यादा पानी किस रिवर में पाया जाता है, तो अमेजन रिवर इज़ द आंसर। अमेजन रिवर क्या है, सबसे बड़ी, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम वाली रिवर है, जो कि कहाँ पर बहती है, तो ब्राज़ील वाले इलाके में। यदि हम देखें तो साउथ अमेरिका के इलाकों में अमेजन बहती है। ठीक है ना, अमेजन रिवर। हाउ मच टाइम द सनलाइट टेक टू रीच द अर्थ, ये कहा जाता है कि अर्थ में सनलाइट को पहुंचने में कितना समय लगता है, तो अर्थ तक पहुंचने में लगभग 500 सेकंड का समय लग जाता है, लगभग 500 सेकंड का समय लग जाता है। तो ये 500 सेकंड में कितना हो जाएगा, तो लगभग 8.3 मिनट्स, है ना, क्योंकि 3 लाख पर सेकंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से क्या होती है, तो ये हमारे यहाँ पर यदि देखा जाए तो 3 लाख पर सेकंड, किलोमीटर पर सेकंड से चलती है प्रकाश का, क्या है, प्रकाश का वेलोसिटी है। ठीक है ना, उस हिसाब से हम लोग देखेंगे 15 करोड़ से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 8.3 मिनट में सूरज की रोशनी यहाँ तक आ जाती है। वेयर इज़ द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी लोकेटेड, है ना, इनमें से किस जगह पर सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी है, शांति का सागर है। तो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है, तो मून में है। शांति का सागर कहाँ पर है, तो मून में ही है। ठीक है ना। तो अपोलो कहाँ पर उतरा था, तो अपोलो यहीं पर उतरा था। एक तरीके से जो नील आर्मस्ट्रांग हम लोग पढ़ते हैं वो लोग कहाँ पर उतरे थे, तो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी में ही उतरे थे, इसीलिए इसको एक विशेष नाम दे दिया गया। ठीक है, द टर्म बटरफ्लाई स्ट्रोक इज रिलेटेड विद विच ऑफ दीज स्पोर्ट्स, यानी कि बटरफ्लाई स्ट्रोक इनमें से किस खेल के साथ संबंधित है। तो बेटा आपको याद रखना है कि ये बटरफ्लाई स्ट्रोक क्या है,
स्विमिंग करने के लिए दोनों हाथों को जब एक साथ ले करके जाते हैं पीछे की तरफ तो उसे क्या कहा जाता है, बटरफ्लाई स्ट्रोक कहा जाता है। तो ये किस में आता है, ये स्विमिंग में आता है, ठीक है ना। किससे संबंधित है, तो तैराकी, है ना बेटा, याद रखिएगा तैराकी संबंधित है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ बीन सेलेक्टेड बाय द WHO वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड, है ना। तो ये वर्ल्ड नो टोबैको डे कब पड़ता है ना बेटा, तो याद रखना होगा आपको, है ना, 30 मई को पड़ता है। और इस दिन क्या है कि तंबाकू के प्रयोग पर निषेध करने के लिए, यानी उसके प्रयोग को कम करने के लिए वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है। WHO ने किसको अवार्ड के लिए चुना है, तो झारखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा विशेष कार्य किए गए हैं, सरकार के द्वारा कुछ विशेष कार्य किए गए हैं, इस कारण से इनको प्रोत्साहन रूप में क्या किया गया है, नो टोबैको डे अवार्ड के लिए चुना गया है। तो झारखंड विल बी द आंसर। हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया आर, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस फ्रॉम हाउ मेनी स्टेट्स, ये क्वेश्चन है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस फ्रॉम हाउ मेनी स्टेट्स इन इंडिया, तो याद रखिएगा देर आर 8 स्टेट्स, है ना, फ्रॉम विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस, है ना। तो 8 ऐसे राज्य हैं जिनमें से होकर के क्या जाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है। तो मित्र पर गमछा झार, आप ऐसा याद कर सकते हैं, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार ऐसे याद कर लीजिए, है ना। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, मित्र पर गमछा झार। ओजोन लेयर डिप्लीशन इज ड्यू टू विच गैस, इनमें से कौन से गैस के कारण से ओजोन लेयर यानी ओजोन की परत का डिप्लीशन होता है, यानी ओजोन होल होता है, परत की मोटाई कम हो जाती है, ओजोन लेयर कम हो जाती है। किन के द्वारा होती है, तो बेटा याद रखिएगा CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, याद करिएगा CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। एक क्लोरीन का एटम 1 लाख क्या करता है, ओजोन के एटम को तोड़ देता है। ओजोन का फार्मूला क्या होता है, इस बार FCAT में पूछा था, तो O3 होता है, ठीक है। चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज द पॉपुलरली नोन एज द फ्लाइंग सिख, इनमें से किसे फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। तो आप सबको पता है कि हमारे एशियन गेम में और कॉमनवेल्थ गेम में एकमात्र ऐसे धावक हैं जिन्होंने क्या किया है, 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। रिकॉर्ड है इनका कि 2 गोल्ड मेडल जीतने वाले धावक कौन है, तो 2 गोल्ड जीतने वाले एशिया प्लस कॉमनवेल्थ दोनों में कौन है, तो मिल्खा सिंह, द फ्लाइंग सिख के नाम से इनको जाना जाता है। विच डे से ऑब्जर्व है ह्यूमन राइट डे, यानी कि मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है, बेटा याद रखिएगा मानवाधिकार दिवस, है ना, मानवाधिकार दिवस, ह्यूमन राइट डे किस दिन मनाया जाता है। तो हमारे यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस के द्वारा क्या किया गया है, मानवाधिकार दिवस मनाने का फैसला किया गया था। और ये जो मानव के अधिकार हैं, कुछ बेसिक मूलभूत अधिकार हैं कि आपको स्वतंत्र रहने का अधिकार है, अपनी बातों को रखने का अधिकार है, ये सब मानवाधिकार कहलाते हैं, है ना। जीवन जीने का अधिकार भी आपका मानवाधिकार ही है। तो ये 10 दिसंबर को चार्टर पर साइन किए गए थे, किसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा। इसी कारण से इसको क्या मनाया जाता है, मानवाधिकार दिवस के रूप में 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है बेटा। तो याद रखिएगा मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर। विच स्टेट थर्ड एडिशन ऑफ द बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज विनबैक्स हैज स्टार्टेड, इनमें से ये देखना है कि हमारे यहाँ पर किस राज्य में विनबैक्स 2022 का एडिशन शुरू हुआ है। वियतनाम और इंडिया, है ना, ये किसके बीच में है, तो वियतनाम और इंडिया के बीच में है विनबैक्स, वियतनाम और इंडिया बायलैटरल एक्सरसाइज है, ठीक है ना। विनबैक्स कहाँ पर हुआ है, तो चंडी मंदिर हरियाणा, चंडी मंदिर हरियाणा में हुआ है, ठीक है ना, चंडी मंदिर हरियाणा में हुआ है। तो याद रखिएगा यहाँ पर। और हमारे यहाँ पर जो मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर है, यहाँ पर आपके सभी एग्ज़ाम के लिए क्या कराया जाता है, प्रॉपर चेकअप कराया जाता है डिस्काउंटेड रेट पर, है ना। जैसा एग्ज़ाम में सीधे जैसा सेंटर में आपका चेकअप होता है, वहाँ जाके फाइनल सिलेक्शन के टाइम पर वहाँ पर क्या किया जाता है, पहले ही आपको उसके लिए प्रिपेयर करके भेजा जाता है। तो आप इसका फ़ायदा उठाएं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिजिनस बिल्ट लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ऑफ इंडिया, इनमें से कौन सा एक भारत के द्वारा बनाया गया हल्का लड़ाकू विमान है जो कि स्वयं भारत ने ही बनाया है, इसको स्वयं भारत ने ही क्या किया है, बनाया है। तो याद रखिएगा तेजस है ना। ऐसा हल्का लड़ाकू विमान कौन सा है, तो तेजस हल्का लड़ाकू विमान है जो कि भारत के स्वयं के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। एशियन गेम वर हेल्ड इन इंडिया इन विच ईयर, यानी कि भारत में किस वर्ष एशियन गेम्स को भारत में किया गया, यानी भारत में कब कब हुए हैं एशियन गेम्स। तो याद रखिएगा 1951 सबसे पहले एशियन गेम, ये क्या थे, फर्स्ट एशियन गेम ही थे जो कि इंडिया में ही हो गए थे, नई दिल्ली में। और 1982 2 टाइम पर क्या हुआ था, एशियन गेम्स कहाँ पर हुए थे, दिल्ली में। तो बेटा ये रहे आपके 25 क्वेश्चन जो कि आपके FCAT के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद।